सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईश्वर और नश्वर, वो कौन है? ईश्वर। हम कौन है? नश्वर। इसी तरह से दो चीजें हम करते हैं और जो जीवन से जुड़ी हुई है, एक प्रार्थना और एक प्रशंसा, और ये जीवन का आधार है। लेकिन इसी प्रार्थना और प्रशंसा को करने का तरीका हमारा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पूरे दुख दर्द इधर से उधर बढ़ जाता है। जहां हमें प्रार्थना करना है वहां हम प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रशंसा नहीं करनी है। और जिनकी प्रशंसा करनी है वह हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग प्रशंसा के भूखे हैं, जगत में किसी से बुरा बोल दो, पानी ना पूछे, लेकिन प्रशंसा कर दो, अरे भाई क्या बात है। अगर झूठी भी प्रशंसा होगी तो व्यक्ति कहेगा नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रशंसा की है उसने। लेकिन ईश्वर को ना झूठी चाहिए ना सच्ची चाहिए। ईश्वर को तो पाने का एक ही साधन है, प्रार्थना। बस ये थोड़ी सी मैचिंग अगर हम बिठा लें, ये थोड़ी सी स्थिति को अगर हम बहुत अच्छे से कर लें तो कोई समस्या ही नहीं। पूरी की पूरी समस्या यही है। और इसी दर्शन में एक दर्शन है, वो ये कि कई लोग कहते हैं ईश्वर को पाना है। मैं बार बार ये बोलता हूं सत्संग से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो। तो फिर वो कहते हैं सत्संग मीन्स, क्योंकि सत्संग की भी बात नहीं मालूम। अगर मैं कहता हूं भजन करो तो उनको लगता है कि गाना गाना है। भजन का मतलब भी सिर्फ ये गाना वाला सिर्फ भजन नहीं होता। भजन का मतलब होता है नित्य भगवान का चिंतन। आप जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो भी अंतर मन में आपके भगवान का नाम चल रहा है। कहते हैं भजन, इसको भजन कहा जाता है। भजन के स्वरूप अनेक हैं। तो अगर हम उस चिंतन में हैं, उस चीज को जान गए, तो हमारा सत्संग पुष्ट हो जाता है। क्योंकि सत्संग के भी अलग अलग तरीके के वेरिएंट हैं, अलग अलग वेरिएंट हैं। तो जिस दिन तुम सच्चे सत्संग को जान जाओगे, उस दिन तुम चकाचौंध भीड़ भाड़ से दूर होने लगोगे। उस दिन तुम्हें लगेगा बस कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां आराम से बैठा जाए। आनंद, अंदर के आनंद को जिस दिन पहचान लोगे, उस दिन बाहर के आर्टिफिशियल आनंद से मुक्त हो जाओगे। अंदर की यात्रा की चर्चा सत्संग है। अब सत्संग को सुना कानों से जाता है, देखा कैसे जाता है? सत्संग को देखने का जो पर्याय है वो ये आंखें नहीं है। सत्संग को देखने की जो आंख है वो तीसरी आंख है, जो यहां है, जो अंदर की यात्रा कराता है। अपने सत्संग को जिस दिन जानने घुस गए तुम, अपनी अंदर की यात्रा में पहुंच गए ना, उस दिन तुम बाहर देखना ही बंद कर दोगे। और जब तक बाहर देखेंगे गड़बड़ बनी रहेगी, क्योंकि ये आंखें गड़बड़ ही दिखाएगी। ये आंखें गोविंद के दर्शन तो, बिहारी जी के दर्शन तो, राधा रानी के दर्शन तो 5, 10, 15 मिनट कराएगी। उसके बाद फिर वही दुनियादारी, फिर वही चक्कर गिननी। पता पड़ा लौट क्या है, पार्किंग वाले ने कहा भाई साहब 150 रुपए। अबे पिछली बार तो 50 लगे थे, अब 150 हो गए। पता पड़ा पूरे दर्शन 100 रुपए में बिगड़ गए। 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े ना। पूरे दर्शन जो है जयराम जी की हो गए। ये चिंतन है। अब दूसरा चिंतन देखो, हाँ भाई कितने हुए? 150 रुपए हुए। आपको मालूम है 50 हुए, चलो बिहारी जी के दर्शन में ये और गए, बात खत्म हो गई। छोटी सी सोच बड़ी घटना को कैसे बदल देगी आपके जीवन में, कैसे आपके जीवन का आनंद कर देगी।
आप कहोगे ये तो आनंद हो गया, ये तो परमानंद हो गया। और जो इस घटना को जान गया वो सब जान गया। यही जान गया, यही जानने के लिए हम प्रतिदिन सत्संग में बैठते हैं, प्रतिदिन कथा का आश्रय लेते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन को सुगम सरल आनंदमय बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं। और एक दिन वो जरूर आएगा तब गोविंद से मिलन होगा, और होगा। ये बिल्कुल सत्य मान के चलिए कि होगा, क्योंकि आपका जितना स्ट्रांगली ये मानना होगा उतना ही वो काम होगा। असल में लोगों ने ये बता दिया नहीं भगवान नहीं मिलते, तो लोगों ने मान लिया भगवान नहीं मिलते। पर जिसको मिले हैं वो कह रहा नहीं मिलते। तो ये डिपेंड करता है कि हम इस बात को कितना पुख्ता अपने जीवन में उतारें, और जितना पुख्ता इस जीवन में उतारेंगे उतना जीवन का आनंद होगा। जो इस बात को जान और पहचान गया वही असली सत्संगी है, वही जीवन का सत्संग है, वही सत्संग है। तो अपने सत्संग को जियो। सत्य का संग सत्संग कहलाता है। वो फिर कोई करा दे, वो कोई भी करा सकता है। जो सत्य के साथ है वो सत्संगी है। जो ईमानदारी से जी रहा है, चोरी आदि नहीं करता, परेशान किसी को नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी को क्षमा कर देता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण सत्संगी है। भले ही आप उसको मंदिर में कभी ना देखो। ये भी महान सत्संग है, क्योंकि सत्य के संग है, वो सत्संग है। जिस दिन ये दर्शन समझ में आ जाए उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अक्सर ये दर्शन समझ नहीं आता, इसलिए कहा गया संतन के संग ना करे, कि तू अपने आप को किसी सदगुरु की ओर ले चल, तू अपने आप को किसी गंगा की धारा से जोड़ के निर्मल कर ले। जब तू इस प्रक्रिया में आ जाएगा तो दिन वो आएगा कि तू भी निर्मल हो जाएगा। एक पानी की बूंद तब तक बूंद है जब तक वो पानी की बूंद है। जिस दिन वो समुद्र में श्री गंगा जी में जाकर मिल जाती है तो वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो गंगा हो जाती है। हम मिल जाएं, हम समाहित हो जाएं, हम समर्पण की स्थिति में आ जाएं। और जिस दिन ये स्थिति हो गई, किसी बुद्ध पुरुष, किसी संत पुरुष, किसी सदगुरु का आश्रय मिल गया, समझ लेना वही तुम्हारा जन्मदिन है। उसी दिन तो शुरुआत होगी ना। वाकई तो इस दुनिया के कर्म दिनों में जी रहे हैं, और ये जान लो और अपने आनंद को जी लो।